Good morning everyone. Welcome to Bharat Humanities classes. Before we start our lecture, I want to tell you some interesting knowledge regarding the UPSC Training Center. Dear students, today we start our lecture with a Sanskrit shlok, that is Shilam Param भूषणम. शीलम परम भूषणम, जिसका अर्थ क्या होता है? कैरेक्टर इज द हाईएस्ट विर्च्यू. देखो, हर एक बच्चे का अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है. ठीक है, कोई आईआईटी करना चाहता है, कोई एनडी करना चाहता है. इट्स ओके, मैं किसी को कैरियर गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये जो आपका संस्कृत का श्लोक है, जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट किसके ऊपर फोकस किया गया है, सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है आपके चरित्र के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर. और ये आपका जो संस्कृत का श्लोक है, ये कहाँ पर लिखा गया है? ये लाल बहादुर शास्त्री, जो आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर एक एकेडमी है लेबसेना के अंदर, जो उत्तराखंड के मसूरी के अंदर स्थित है, जहां पर हर एक आईएएस ऑफिसर अपने जो ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की क्या करता है, शुरुआत करता है. ये जो संस्कृत का श्लोक है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से हर आईएएस की क्या होती है, जो प्रशिक्षण की यात्रा है वो शुरू होती है, वहां पर लिखा हुआ होता है. इसी शब्द को पढ़कर जो आपका एक आईएएस ऑफिसर है, क्योंकि ये बाहर दीवार के ऊपर अंकित है, और तब वो अपना क्या करता है, प्रशिक्षण क्या करता है, शुरू करता है. यूपीएससी भारतवर्ष का सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है. यह वह परीक्षा है जिसको पास करने वाला व्यक्ति बहुत कुछ पाता है, मान सम्मान और वे सब जरूरतें जो इंसान के जीवन के अंदर उनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है. तो शीलम परम भूषणम, अगर इस संस्कृत के श्लोक को अगर हम अपने जीवन का अंग बना लें. देखिए, आईएएस ऑफिसर या जो भी आपके यूपीएससी क्रैकर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जब वो अपने प्रशिक्षण शुरू करते हैं तो इस संस्कृत के श्लोक के साथ करते हैं. तो हम भी अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इसी संस्कृत के श्लोक के साथ क्या करते हैं, शुरू करते हैं. कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्या होती है हमारे लिए, जो कोई विर्च्यू होता है तो अपना कौन सा होता है, कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है. इसलिए हमेशा चरित्र को क्या रखना चाहिए, हमें साफ सुथरा रखना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी. ठीक है, क्षमता के आधार पर हम क्या कर रहे थे, सड़कों का वर्गीकरण कर रहे थे. सबसे पहले हमने पढ़ा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में. किसके बारे में पढ़ा था? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सब कुछ डिटेल में मैं समझा चुका हूँ. सेकंड हमने क्या पढ़ा था? नेशनल हाईवेज, जिसको मेंटेन और कंस्ट्रक्ट करने का काम किसका होता है? CPWD. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्टेट हाईवेज. नेक्स्ट आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, वो कर रहे हैं स्टेट हाईवेज, राज्य महामार्ग. दीज हाईवेज कनेक्ट. अब ये जो आपके स्टेट हाईवेज है, ये किसको कनेक्ट करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं आपके जो कैपिटल्स हैं, स्टेट कैपिटल्स राज्यों को उनकी राजधानी से जोड़ता है. एंड जो आपके इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. ठीक है,
जितने भी आपके राज्य महामार्ग हैं, roads which are linking a state capital with different headquarters are known as state highways. The highways which are connecting the state capitals with district headquarters that are known as state highways. और इनको मेंटेन करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके पास होती है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के पास होती है. These highways are maintained and constructed by the public works department. आपका जो हाईवे आता है वो आपका आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स. क्या आते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड्स. देखिए बच्चों, डिस्ट्रिक्ट रोड्स किसको कहाँ कनेक्ट करता है? ये जो रोड्स होते हैं ये आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर प्लेसेस के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है ये लिंक करते हैं किसके साथ? स्टेट हाईवेज के साथ और नेशनल हाईवे के साथ. नेशनल हाईवेज. डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेंटेन और कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है वो किसका होता है? वो आपके जिला परिषद का होता है. किसका होता है? जिला परिषद. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट रोड्स कौन से हो गए? These roads connect the district headquarters with other places of a district. These district roads are also a link to the state highway and the national highways. These district roads are constructed and maintained by the Jila Parishad. This is about district roads. Next classification is that the other roads. जो next capacity based है वो आपका कौन सा है? other roads. other roads. ठीक है. अदर रोड्स क्या होते हैं? देखो, अदर रोड्स को बनाने के लिए जो स्पेशल इनपुट मिलता है वो मिलता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत. PMGSY ये एक स्कीम है जिसके तहत जो स्पेशल इनपुट मिलता है, जो ग्रांट मिलती है, अदर रोड क्या करते हैं? लिंक का काम करते हैं. ये रूरल एरिया को, ग्रामीण क्षेत्रों को लिंक करते हैं किसके साथ? अर्बन एरिया के साथ, टाउन के साथ, सिटी के साथ. ठीक है. अदर रोड्स जो स्पेशल ग्रांट कहां से प्राप्त करते हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. एंड दीज रोड्स कनेक्ट द रूरल एरियाज विद टाउन्स और द अर्बन एरियाज. इनको मेंटेन करने का जो काम होता है वो किसके पास होता है? ग्राम पंचायत के पास होता है. किसके पास होता है? ग्राम पंचायत. ठीक है. These roads are given importance for their development under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, and these roads are connect the rural area to the urban और the town area. और ये क्या होते हैं? ये मोटरेबल रोड्स होते हैं. इट मीन्स हम इनको 24 आवर्स, इट मीन्स हम थ्रू आउट द रेनी सीजन में हम इनका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. कि ये क्या होते हैं? पक्के मेटल रोड्स होते हैं. कैसे रोड्स होते हैं? मेटल रोड्स होते हैं. तो अदर रोड्स में मैंने क्या बताया? रूरल रोड्स दैट लिंक रूरल एरिया एंड विलेजेस विद टाउन्स एंड सिटीज आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, एंड दीज रोड्स रिसीव स्पेशल ग्रांट्स और इनपुट अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. तो ये आपके क्या है? अन्य सड़कें हैं. नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है वो आता है सीमांत सड़कें, जिसको किस नाम से जाना जाता है? बॉर्डर रोड्स के बारे में. बॉर्डर रोड्स. देखो, बॉर्डर क्या होता है? जहां दो देशों की सीमाएं मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर कहते हैं. ठीक है. भारत 7 ऐसे देश है जो स्थलीय सीमा से लैंड बाउंड्री जो क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है. तो उन सभी बाउंड्रीज के ऊपर कुछ रोड्स बनाए जाते हैं जिनको बॉर्डर रोड्स कहा जाता है. और बॉर्डर रोड कौन बनाती है? BRO बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. ये बिल्कुल आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है. और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? ये 1960 में बनी थी. ये भी ध्यान रखना है आप. बॉर्डर रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय BRO, एंड दिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन विच ईयर? इन द 1960. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. बॉर्डर रोड्स होते कौन से हैं? जो रिमोट आपके एरियाज हैं उनको कनेक्ट करने वाले. जितनी भी सड़कें होती हैं
जो बॉर्डर के साथ साथ होती है उनको क्या कहा जाता है, बॉर्डर रोड्स कहा जाता है। सो बॉर्डर रोड्स कौन से होते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्स द बॉर्डर रोड्स। ओके, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। अब ये कौन कौन से, आपका एक तो नॉर्थ का एरिया हो गया, एक आपका कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया। यहाँ पर स्पेशली जो आपकी सड़कें बनाई जाती हैं वो आपकी किसके द्वारा बनाई जाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है। और जहाँ पर बॉर्डर रोड्स हैं उस एरिया का वहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सड़कों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। कनेक्टिविटी के लिए भी क्या किया जाता है, इन सड़कों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये जितने भी आपके बॉर्डर एरियाज हैं उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं उसका लिंक कौन से रोड्स के साथ होता है, बॉर्डर रोड के साथ होता है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ roads on the basis of capacity. That first we learn about golden quadrilateral, then the national highway, then the state highway, then the district road, then the other road, and the next and the last that is the border roads. Okay, next जो classification आता है वो आता है on the basis of the type of material used for their construction. जो next है आपका roads का classification वो किसके बेस पे है, on the basis of the type of material, of the type of material, ये आपका क्या है, मटेरियल है, used for their construction। ठीक है, अब पहले तो हमने कैपेसिटी बेस रोड को क्या किया, क्लासिफाई किया। अब हम जो भी सामग्री हम प्रयोग करते हैं, कोई मटेरियल हम यूज करते हैं, रोड ऐसे नहीं बनते, सड़कों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत से मटेरियल्स होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, उसके बेस पर हमारे पास दो प्रकार के रोड होते हैं, एक होता है आपका मेटल रोड और एक होता है आपका अनमेटल रोड। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पक्की सड़कें और आपकी कौन सी सड़कें, कच्ची सड़कें। ठीक है, मेटल रोड क्या होते हैं, इट मे बी मेड ऑफ सीमेंट। ये किससे बने हो सकते हैं, सीमेंट से बने हो सकते हैं, कंक्रीट से बने होते हैं, इवन बिटुमिन ऑफ कोल्स, बिटुमिन ऑफ कोल। ये वो मटेरियल हैं जो किसको बनाने में यूज होते हैं, जो आपके मेटल रोड्स को बनाने में क्या होते हैं, यूज होते हैं। दीज आर ऑल वेदर रोड्स, दीज आर ऑल वेदर रोड्स। इट मीन्स कि हम हर मौसम के अंदर पक्की सड़कों का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जो बच्चे गांव में रहते हैं अक्सर देखा होगा कि कच्ची जो सड़कें होती हैं जिनको हम अनमेटल रोड कहते हैं, वहां पर पानी भर जाता है और हम रेनी सीजन में हम उनका क्या नहीं कर सकते, वहां से हम अपने व्हीकल को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, वो स्वैम्पी एरिया हो जाता है सो मेनी टाइम्स। तो जो आपकी पक्की सड़कें होती हैं, मेटल रोड होते हैं, वो ऑल वेदर रोड्स होते हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, हर सीजन के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। दीज रोड्स आर जनरली फाउंड इन सिटीज। अधिकतर ये जो सड़कें होती है कहाँ पाई जाती है, आपकी शहरों के अंदर पाई जाती है। सो दिस इज अबाउट मेटल रोड। सेकेंड होता है अनमेटल रोड। किससे बने होते हैं, नेचुरली जो आपकी सॉइल है उससे बने हुए होते हैं। ये दे गो आउट ऑफ यूज, दे गो आउट ऑफ यूज इन विच सीजन, इन रेनी सीजन। ये जो आपके क्या है सड़कें हैं, दे गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन। वर्षा ऋतु में हम इनका क्या नहीं कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एंड दीज रोड्स आर जनरली फाउंड इन वेयर, इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज। अधिकतर ये जो सड़कें हैं ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, किसी भी सड़क को बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है, उसके आधार पर हम सड़कों को दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है पक्की सड़कें, दूसरा है कच्ची सड़कें। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मेटल रोड्स एंड द अनमेटल रोड्स। ओके, ठीक। नेक्स्ट, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी।
वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं किसके सामने, हमारे जो सड़कें हैं, जो हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो आपका रोड नेटवर्क है, रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट। इट मीन्स कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और रोड डेंसिटी उसके कंपैरिजन में काफ़ी क्या है, कम है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा रोड नेटवर्क है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी क्या नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है। तो आपका सबसे पहला जो पॉइंट आ गया कि आपका जो रोड नेटवर्क है वो क्या है, इनएडिक्वेट है। सेकंड, हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड इन इंडिया। हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड इन इंडिया। भारत के अंदर अधिकतर सड़कें अभी भी क्या है, कच्ची हैं, एंड दे गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन। जब वर्षा ऋतु में हम इनका क्या नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाईली कंजस्टेड इन द सिटीज, हाईली कंजस्टेड इन द सिटीज। अगर शहरों की बात करें तो शहरों के अंदर सड़कें भेड़ी हैं और भीड़ भाड़ वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सड़कों का जो आकार है और जो उनकी विड्थ है वो शहरों के अंदर काफ़ी क्या है, कम है। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। अधिकतर जो हमारे क्या है ब्रिज हैं, क्या है ब्रिज, वो आपके क्या हैं, जैसे पुल हैं, वो कमज़ोर हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं और काफ़ी नैरो हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि मोस्टली जो ब्रिजेज हैं और जो कलवर्ट्स हैं वो आपके क्या है, ओल्ड एंड क्या है, नैरो हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर आवर रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया दैट इज लैक ऑफ फैसिलिटीज, लैक ऑफ फैसिलिटीज। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज की, तो चाहे वो आपका नेशनल हाईवे है, चाहे वो आपका क्या है, स्टेट हाईवे है, ना तो वहाँ पर प्रॉपर आपकी क्या है, एम्बुलेंस फैसिलिटी है, और ना ही वहाँ पर आपकी कौन सी सर्विस है, टेलीफोनिक सर्विसेज हैं। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन के सामने कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हैवी टैक्सेस। हैवी टैक्सेस, टोल टैक्स लगता होगा, जाते होंगे गाड़ी के अंदर, बहुत सा भारी टैक्स हमें क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। हैवी टैक्सेस और गड्ढे वाले सड़कें हैं, सड़कों में क्या है, गड्ढे, और जाने के लिए एक साइड के 70 रुपये। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पे तो आप कीजिए पूरा, लेकिन हम आपको फैसिलिटी देंगे पहले वाली। आप खुद मॉडर्न बनिए, यू हैव टू पे योर टैक्स बाय फोन पे, बट आपको फैसिलिटी मिलेगी उन सड़कों की जहां तांगे चलते थे। अधिकतर सड़कों के अंदर जो दुर्घटनाएं हैं वो उनके प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने के कारण होती है कि टैक्स तो लेंगे पूरा लेकिन फैसिलिटीज नहीं देंगे। ठीक है ना? तो ये हैवी टैक्सीज हैं, ये सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है। और प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने के कारण जो रेगुलर आपके एक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन के सामने कि हमारी जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो सड़कों का जो जाल है वो उस हिसाब से क्या नहीं हो पा रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है। रूरल एरियाज में आज भी सड़कों के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रूरल एरियाज के आज भी मोस्टली जो आपकी सड़कें हैं वो क्या है, कच्ची सड़कें हैं, और जब रेनफॉल आता है तो वो सड़कों का हम क्या नहीं कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हम परिवहन के लिए हम उनका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपकी क्या है, सड़क परिवहन की क्या है, समस्याएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू रोडवेज, दैट इज रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी सुना होगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रोड डेंसिटी के बारे में। ठीक है, सड़क घनत्व क्या होता है। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या पढ़ा था, पॉपुलेशन डेंसिटी में पढ़ा था कि नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर यूनिट एरिया। रोड डेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, लेंथ ऑफ रोड
पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। लेंथ ऑफ रोड रेशियो, सड़क की लंबाई और एरिया कितना है आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया के अंदर क्या सड़कों की आपकी जो लंबाई है वो आपकी क्या है, रोड डेंसिटी है, सड़क घनत्व है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स आर अनइवन और नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया। भारत के अंदर सड़क का जाल कहीं पर इतना ज्यादा है और कहीं पर क्या है, बिल्कुल क्या है, कम है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर जो आपका रोड डेंसिटी है वो काफी क्या है, लो है। केरल, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट की बात करें तो काफी क्या है, कंपेरेटिवली काफी क्या है, ज्यादा है। तो हमारे देश के अंदर रोड डेंसिटी भी अपनी डाइवर्स फॉर्म के अंदर है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। इसलिए भारत को विविधताओं वाला देश कहा जाता है कि हर चीज के अंदर डाइवर्सिटी है, चाहे खान पान हो, चाहे बोली हो, चाहे पहनावा हो, चाहे कुछ भी हो। सड़कों के अंदर भी सड़क कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर क्या है, कम है। केरला हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन इंडिया और ये जो रोड डेंसिटी है 5 to 8.8 किलोमीटर स्क्वायर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर केरला आपका वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा आपकी क्या है, रोड डेंसिटी है। अगर लोएस्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पास ओनली 10.4 रेशो 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ये आपकी कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर। अब देख लीजिए विविधताएं कितनी हैं। केवल 10.4 किलोमीटर लेंथ है, कितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। अगर बात करते हैं एवरेज रोड डेंसिटी ऑफ इंडिया, एवरेज रोड डेंसिटी ऑफ इंडिया, तो वो भी भारत की कितनी है, 142.7 किलोमीटर रेशो 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ये आपकी क्या है, भारत के अंदर सड़कों का जो औसत घनत्व है वो 142 कितना है, 7 किलोमीटर है 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, नोट कीजिए और उनको लर्न कीजिए। इससे बाहर सीबीएसई बोर्ड में कुछ नहीं आना। एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ नॉलेज। कुछ लोग पढ़ते हैं टुगेदर विद पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेस्ट बुक है तो वो आपकी कौन सी है, एनसीईआरटी है। ये ध्यान रहे, इसको मैं बाइबल ऑफ नॉलेज बोलता हूं और इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है और इसको लर्न करने के लिए भी इसके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स क्या करने पड़ते, क्लियर करने पड़ते हैं। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, लर्न कंप्लीट अबाउट रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। जय हिंद, जय भारत।